प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी में मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स अलजेब्रा। और आज मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम लोग सिमेट्रिक और एस्कोसिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एस्कोसिमेट्रिक के मैट्रिक्स के जोड़ में आप लिख सकते हैं। और आज बच्चों हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, कुछ सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए आपके एक थ्योरम लिखे हुए हैं। क्या है थ्योरम? ये थ्योरी क्या है? शो दैट इफ ए एंड ए बी आर सिमेट्रिक या एस्कोसिमेट्रिक देन सो इज ए प्लस बी। कहने का मतलब है यदि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो आपको दिखाना है कि ए प्लस बी भी सिमेट्रिक है, और यदि ए और बी एस्कोसिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको दिखाना है कि ए प्लस बी आपका एस्कोसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी कि दो भागों में हम लोगों को सिद्ध करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है दो भागों में। तो आइए इसको प्रूफ कीजिए। प्रूफ केस नंबर 1, केस नंबर 1 में ले लीजिए जब ए और बी आपका सिमेट्रिक है, यानी कि when A and B are symmetric। जब A और B सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज A के बराबर हो जाएगा एंड B ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? B के बराबर। समझ गए? A ट्रांसपोज A के बराबर, B ट्रांसपोज B के बराबर। ना, आपको A प्लस B को दिखाना है कि सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज लेकर चलिए, और यदि इसका ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और यदि ट्रांसपोज से फर्क पड़ेगा तो ये एस्कोसिमेट्रिक हो जाएगा। तो ट्रांसपोज लेकर चलिए। क्या होता है ट्रांसपोज का? इसका प्रॉपर्टीज कि यदि प्लस रहेगा तो दोनों पर अलग से ट्रांसपोज लग जाएगा, यानी कि ये ट्रांसपोज हो जाएगा और ये भाई सब कितना हो जाएगा? बी ट्रांसपोज। कहने का मतलब ये है कि A प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर, देखिए A ट्रांसपोज किसके बराबर है? A के बराबर। B ट्रांसपोज किसके बराबर है? B के बराबर, यानी कि A प्लस B, यानी कि कितना हो गया? A प्लस B। तो देखिए तो ट्रांसपोज देने से कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लिखिएगा देयरफॉर A प्लस B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? A प्लस बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। केस 2 लेकर चलिए। केस 2, when A and B are symmetric मैट्रिक्स। समझ गए? जब A और B आपका एस्कोसिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तब क्या होगा? देन A ट्रांसपोज किसके बराबर? माइनस A के बराबर, एस्कोसिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, एंड B ट्रांसपोज किसके बराबर? माइनस B के बराबर। समझ गए? A ट्रांसपोज A के माइनस A के बराबर और B ट्रांसपोज माइनस B के बराबर। अब आपको क्या लेके चलना है? ना, A प्लस B बे ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज प्लस कितना हो गया? B ट्रांसपोज, यानी कि आपका A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज माइनस A है, B ट्रांसपोज माइनस B है, यानी कि माइनस A माइनस B। कहने का मतलब है कि A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर, माइनस कॉमन ले लीजिए तो कितना हो गया? A प्लस B। देखिए ट्रांसपोज निकालने से वही निकला, लेकिन किस में? माइनस में। इसका मतलब एस्कोसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर A प्लस B इज एस्कोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसीलिए आपका ये एस्कोसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इस प्रकार से इसको हम लोग
सिद्ध कर दिए। ठीक, इस प्रकार से इसको हम लोग सिद्ध कर दिए। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए आप। देखिए क्या कहता है आपका नेक्स्ट थ्योरी क्या है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, यानी कि ए और बी आपका सिमेट्रिक है, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। देखिए इसमें क्या किया हुआ है, बोल रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक है। क्या बोल रहा है, ए और बी सिमेट्रिक है, तो आपको दिखाना है कि ए गुना बी आपका सिमेट्रिक होगा यदि और केवल यदि ए और बी कम्यूट करे। कम्यूट करने का मतलब ए बी बराबर बी, यानी कि इफ एंड ओनली इफ रहे ना, आपको दोनों तरफ से केस लेकर चलना पड़ता है, समझ गए। इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो आपको दोनों तरफ से केस लेकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि ए बी आपका सिमेट्रिक है, तो क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक, देयरफॉर ए ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर, बी के बराबर। ये आपका पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पर दो केस है। एक केस है कि आप यदि सिमेट्रिक मान के चलिएगा तो ए बी को कम्यूट दिखाना पड़ेगा, यानी कि ए बी बराबर बी है, और यदि ए बी बराबर बी है यानी कि कम्यूट लेकर चलते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा सिमेट्रिक। तो सबसे पहले मान लीजिए कि फर्स्ट पार्ट क्या कीजिएगा कि लेट ए बी इज सिमेट्रिक। पहला पार्ट में आप क्या ले लिए कि ए बी आपका सिमेट्रिक है। ए बी सिमेट्रिक है कहने का मतलब कितना हो गया कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के ही बराबर नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेने से फर्क नहीं पड़ता है। एक बात बताइए कि हम लोग पढ़े हैं कि आपका रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, नहीं, रिवर्सल लॉ क्या करता है, फॉलो करता है, किसमें, मैट्रिक्स के गुना के ट्रांसपोज में। यानी कि ए बी का ट्रांसपोज है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। बराबर कितना हो गया, ए बी। देखिए बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर। कहने का मतलब है कि ए बी बराबर क्या हो गया, बी। यही तो कम्यूटेटिव लॉ होता है, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। दैट इज ए एंड बी कम्यूट। सेकेंड पार्ट लेके चलिए, सेकेंड पार्ट, लेट ए एंड बी कम्यूट। ए और बी कम्यूट है, कहने का मतलब है कि ए बी किसके बराबर है, बी ए का। तब हम लोगों को दिखाना है कि ए बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी ही होना चाहिए, समझ गए। ए बी का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, ए बी। ठीक ना, ए बी का ट्रांसपोज आप लेकर चलिए तो रिवर्सल लॉ क्या कहता है, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर, देखिए तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, यानी कि ये आपका हो गया बी ए। समझ गए, क्या हो गया आपका बी ए, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ए, लेकिन बी ए आपका किसके बराबर है, ए बी के बराबर ना, बी ए की जगह ए बी लिख सकते हैं, ए बी कहां से, बाय 1। अब देखिए तो ए बी का ट्रांसपोज लिया हम लोग और किसके बराबर हो गया, ए बी के ही बराबर, यानी फर्क नहीं पड़ा ना। इसका मतलब ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। लिखेगा देयरफॉर ए बी इज
सिमेट्रिक। ठीक है, ए भी आपका सिमेट्रिक हो गया। यही बोल रहा था दिखाने के लिए। ठीक है, नोट कीजिए आप। देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स विथ इट्स ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। या दूसरी भाषा में कि यदि ए आपका कोई एक मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए ये दोनों ही आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ मान लीजिए कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज बी दी ट्रांसपोज ऑफ ए। समझिए, ए आपका एक मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज। ठीक है, बोलो नो, कोई बात? देखिए ए आपका मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज आपका ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए को आपको दिखाना है सिमेट्रिक है। लेट P बराबर ए ट्रांसपोज एंड Q बराबर ए ट्रांसपोज ए। P बराबर क्या माने ए ट्रांसपोज और Q बराबर क्या हो गया ए ट्रांसपोज ए। और हम लोगों को दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ना ट्रांसपोज ले लिए तो P ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और यहां पर Q ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए तो P ट्रांसपोज बराबर ये आपका जो है ना गुना में रिवर्सल हो जाता है ना। गुना में कौन सा नियम होता है, रिवर्सल लॉ, यानी कि ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज और फिर ए पे ट्रांसपोज। यहां पर Q ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज और इस पे ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज। ठीक, और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि डबल ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाता है। नहीं, आप जानते हैं कि डबल ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब है P ट्रांसपोज बराबर कितना हो गया P ट्रांसपोज बराबर P। आइए दोनों, और Q ट्रांसपोज बराबर कितना Q। P ट्रांसपोज बराबर P, Q ट्रांसपोज। अच्छा ठीक, अब देखिए क्या हो गया, P ट्रांसपोज बराबर कितना हो गया P। ए पढ़ो देखो क्या है, P ट्रांसपोज बराबर P, दो लोग पढ़ेंगे क्या है। और Q ट्रांसपोज बराबर कितना हो गया, बोलो, अरे बोलो मेरे साथ बोलो भाई। P ट्रांसपोज बराबर P और Q ट्रांसपोज बराबर Q। इसका मतलब कि P सिमेट्रिक हो गया और Q क्या हो गया, सिमेट्रिक। लिखना है therefore P बराबर A ट्रांसपोज एंड Q बराबर A ट्रांसपोज A आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए, ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ठीक, देखिए यहां पर कुछ पॉइंट लिखे हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ गए, इसको सिद्ध नहीं करना है, लेकिन आपको इस चीज को कॉपी में नोट करके लिखना है, ऑब्जेक्टिव इससे आ सकता है। क्या है, कहता है कि ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर यानी कि कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि उसका हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर देते रहेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। समझ गए, क्या कहलाएगा वो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए क्या है,
positive odd integral power of a skew symmetric matrix are skew symmetric matrix, but positive even integral power are symmetric. यानी कि कहता है कि कोई आपका जो है एक skew symmetric मैट्रिक्स है, समझ गए क्या है आपका एक skew symmetric मैट्रिक्स है, और यदि आप उस पे ऑड इंटीग्रल पावर दीजिएगा यानी कि विषम पावर दीजिएगा, जैसे कि आपका 1 3 5, यदि ऑड पावर दीजिएगा तो skew symmetric होगा, वो क्या हो जाएगा skew symmetric. लेकिन यदि आप इवन पावर दीजिएगा, पॉजिटिव इवन पावर दीजिएगा, समझ गए, यहाँ पर ऑड पॉजिटिव इवन, यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर दीजिएगा skew symmetric मैट्रिक्स पे तो skew ही मिलेगा. और यदि आप इवन, हाँ पहले पॉजिटिव मतलब धनात्मक हो गया, और इवन पावर दीजिएगा यानी कि 2 4 6 8 दीजिएगा तो वो आपका skew symmetric मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, तो सिमेट्रिक बन जाएगा, समझ गए क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा. ठीक है, दूसरा पॉइंट. ये तीसरा पॉइंट है, द मैट्रिक्स X ट्रांसपोज AX इज सिमेट्रिक और skew symmetric, हाँ अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और skew symmetric. कहने का मतलब क्या है कि X ट्रांसपोज AX को एक मैट्रिक्स है, यदि A आपका सिमेट्रिक होगा तो ये पूरा मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, और यदि A आपका skew symmetric मैट्रिक्स होगा ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, skew symmetric मैट्रिक्स हो जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन चलिए कम से कम जो है आपके नोट्स के लिए हम रख दिए.